नमस्कार, मैं श्रीमती रेखा तिवारी, कुरुत विद्यालय, राजीव विभाग, छत्तीसगढ़ प्रांत। हमारी शिशु वाटिका में शिक्षा संस्कारनिष्ठ एवं अनौपचारिक होती है। इसका उद्देश्य समग्र विकास का उद्देश्य होता है। इसका स्वरूप आनंददायक क्रियाकलापों द्वारा एवं संस्कार आधारित होती है। शिशु वाटिका में ही बालक के चरित्र को गढ़ा जाता है एवं संस्कार के बीज डाले जाते हैं। शिशु वाटिका विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करने का स्थान है। ये अनुभव ही आगे चलकर शिशुओं में सुसंस्कृत, क्षमतावान एवं बुद्धिमान बनाती है। उन्हें विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त हो सके, ऐसा वातावरण हमें बनाना चाहिए। यह अनुभव ही उन्हें आगे चलकर उनके भावी जीवन में समग्र विकास के आरंभ बिंदु होते हैं। हमारी शिशु वाटिका में 12 शैक्षिक व्यवस्थाओं की व्यवस्था की गई है। प्रदर्शनी 12 शैक्षिक व्यवस्थाओं में से एक है। जिस प्रकार हम विभिन्न जानकारी के लिए प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं, उसी प्रकार शिशु वाटिका प्रदर्शनी कक्ष होनी चाहिए। प्रदर्शनी कक्ष में क्या क्या होना चाहिए? पहला, चित्र एवं चार्ट लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को संभाल कर रखने की व्यवस्था होना चाहिए। तीसरा, शिशु वाटिका में पर्याप्त स्थान होना चाहिए। चौथा, शिशु की ऊंचाई के अनुरूप हमें चित्र एवं चार्ट लगाना चाहिए। हम किन किन चीज़ों के चित्र प्रदर्शनी लगा सकते हैं? तो पहला है शिशु के स्वयं के विभिन्न क्रियाकलापों एवं मुद्राओं के छायाचित्र। इसमें आएगा भैया बहनों के दौरान तरण ताल में आनंद लेते हुए, मिट्टी के कार्य करते हुए, खेल खेलते हुए, थप्पा कार्य करते हुए, इस तरह के हम भैया बहनों की फ़ोटो की प्रदर्शनी लगा सकते हैं और उसे देखकर वो आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। दूसरा, विभिन्न प्रकार के भावों का एवं घटनाओं के चित्र। इसमें आएगा बालक श्री कृष्ण की लीलाओं के दृश्य हैं, बचपन से लेकर बड़े तक के उन्होंने क्या क्या लीला किया है। दूसरा, श्री रामचंद्र जी के हैं। तीसरा, वीर में आएगा सर्वदमन के द्वारा शेर के दांतों को गिनने के दृश्य को हम प्रदर्शनी में लगा सकते हैं। शिशु के द्वारा बनाए हुए कलाकृति के नमूने। उसमें आएगा मिट्टी के द्वारा वो जो कलाकृति करता है उसका है, आटे के द्वारा वो कलाकृति बनाता है या उसकी कोई पेंटिंग है। इस तरह की चीज़ों को हम संभाल कर रख के उसको प्रदर्शनी में लगा सकते हैं और भैया बहनों को दिखा सकते हैं। वस्तु संग्रहालय में रखी हुई वस्तुओं का एक छोटा समूह हम प्रदर्शनी में लगा सकते हैं। वस्तु संग्रहालय में बहुत सारी वस्तु रहती है, परंतु प्रदर्शनी में एक ही वस्तु के विभिन्न रूप को हम प्रदर्शनी में लगा के दिखा सकते हैं। प्रदर्शनी कक्ष में किसी भी दृश्य की रचना हम कर सकते हैं, जैसे गांव का दृश्य है या जंगल का दृश्य है। गांव के दृश्य में हम सकरी लंबी लंबी गलियां दिखा सकते हैं, छोटे बड़े खपरेल वाले मकान दिखा सकते हैं, बड़े बड़े पेड़ वृक्षदार पल, उसमें झूले लगे हुए, चौराहों में छोटे छोटे भैया बहन को खेलते हुए दिखा सकते हैं, पनघट से पानी भरती हुई स्त्रियां दिखा सकते हैं और चौपाटी में 4 बुजुर्गों के साथ अंगीठी तापते हुए और उनकी चर्चाएं करते हुए हम दिखा सकते हैं। जंगल में बड़े बड़े वृक्ष हैं, उसमें जानवर, शेर की गुफा, इस तरह के चित्र को हम प्रदर्शनी में रचना के द्वारा भैया बहनों को दिखा सकते हैं, उसके बारे में अवगत करा सकते हैं। प्रारंभ में आचार्य स्वयं शिशुओं के साथ जाए और प्रदर्शनी को दिखाए, भैया बहनों को चित्र के बारे में बताए, वस्तु के बारे में बताए। बाद में भैया बहन स्वयं जाएगा और उसे छूकर, उठाकर, देखकर उसका अवलोकन करेगा। प्रदर्शनी देखने के बाद भैया बहन से हम चर्चा कर सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा और कैसा देखा। प्रदर्शनी के लिए बहुत बड़ा स्थान नहीं है, तो छोटे स्थान के अनुरूप हमें प्रदर्शनी लगानी चाहिए। प्रदर्शनी कक्ष में भी कभी कभी लगानी चाहिए, ताकि भैया बहन उसे समीप से देख सके और वह उसका लाभ उठा सके। प्रदर्शनी के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे साधन सामग्री हो। थोड़े से ही साधन सामग्री में हम छोटे से समय और स्थान के अनुरूप हम प्रदर्शनी को लगा सकते हैं और भैया बहन को दिखा सकते हैं। परंतु इन सभी व्यवस्थाओं की हम सर्वथा उपेक्षा
नहीं कर सकना चाहिए। और क्या करें, कैसे करें? धन्यवाद।